आपको दिखाया अभी पीछे, हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उनको ना बेसिकली क्या हुआ है, कोल्ड आके ना फिर फीवर आया है उन्हें, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी। तो अभी मेडिसिन वगैरह दे दी है और उन्हें हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह करा दिया है, हल्दी दूध और अंडे वगैरह दे दिए उन्हें खाने के लिए, तो उन्होंने खा लिया है। और मैंने भी मॉर्निंग में थोड़ा सा दही जलेबी वगैरह खा लिया है। तो अब मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ, और बात करना भी ज़रूरी था। मतलब मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पे भारी भारी मोटे मोटे डीएम्स आ रहे हैं, जिनके लिए मुझे बात करना बहुत ज़रूरी था। तो आज मुझसे डीएम्स आ रहे हैं, और वो जो डीएम्स आ रहे हैं वो ज़्यादा दूर से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखो अभी मेरा न्यू चैनल मैंने क्रिएट किया है, अभी 1 मंथ ही शायद या 2 मंथ्स हुए होंगे। तो ज़्यादा दूर के वो लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा दूर के नहीं है, जो बिल्कुल शहद के नज़दीक में जो मक्खियाँ होती हैं ना, वो उनमें से एक हैं। तो मुझे इसलिए बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहला तो मैं आपको एक अपना थॉट बताना चाहूँगी कि देखो जो भी इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है उसकी सिर्फ एक ही नीड होती है कि वहाँ से उन्हें कुछ इनकम मिले, और या तो कोई पैशन भी अपना फॉलो करता है, लेकिन घुमा फिरा के सारी बात ना मनी पे ही आ जाती है। तो मैंने भी इसीलिए ओपन करा है। ऐसा तो नहीं है हम अपना फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसमें, अपना दिन का सारा काम छोड़ छाड़ के और फिर रातों की नींद हटा के और एडिट कर रहे हैं व्लॉग्स को, फिर डाल रहे हैं, और हम ऐसी तो हवा में कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। हमें पता है यहाँ से हमें कल को प्रॉफिट होगा, और सारा घुमा फिरा के मामला वहीं जाता है कि हमें कुछ इनकम वहाँ से मिलेगी। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि मैं ये क्यों कह रही हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगर हैं, वो सारे इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनकी नीड्स पूरी हो सके। और नीड्स कैसे पूरी होंगी? मनी से। और मनी कहाँ से मिलेगा? आप काम करके। तो फर्स्ट कमेंट में दिखाऊंगी, तो फर्स्ट कमेंट मैं यहाँ पे शो कर दूंगी आपका। फर्स्ट कमेंट है किसी सोनू और आई गेस मोनू, ऐसे कुछ है, मैं आपको शो कर दूंगी। तो उनका कमेंट ये है कि एक पोस्ट पे उन्होंने मेरी कमेंट करी थी। इस पोस्ट पे, ये तीज की कोई पोस्ट थी, तो इस पे इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि ऑल फोटोज़ आर बैड एंड आपका लुक लग रहा है जैसे काली माँ। तो अगर आपको मेरा लुक काली माँ लग रहा है तो थैंक यू सो मच, आपकी आंखों ने मेरे अंदर भगवान को देखा है। तो मैं आपके लिए ये एक सजेशन देना चाहूँगी, तो आओ और मुझ पे फूल और प्रसाद चढ़ाओ, और मैं आपको तथास्तु ज़रूर बोलूँगी और रिटर्न में एक आशीर्वाद दूँगी कि आपकी आंखें और दिमाग अच्छे से रख जाए, ठीक है, अच्छी हो जाए अगर आपको मुझ में काली माता दिखाई दी तो एक कमेंट ये था। और ये कौन है ये अपने आप समझ जाएंगे, और ये ज़्यादा दूर के नहीं है, ये रिलेटिव्स ही हैं मेरे। और एक कमेंट आता है सना अली, जो सना अली करके है, उनका भी मैं यहाँ पे शो कर दूंगी। तो उनको हंसी आती है मेरे व्लॉग्स पे, वो ज़्यादातर अपने इमोजीज जो होती हैं हंसने वाले भेजती हैं। तो मैं उनको ये पूछना चाहूँगी कि क्या मेरे पूरे व्लॉग में मैं कोई ऐसा जोक मारती हूँ क्या जो आपको हंसी आती है? मुझे तो अपने पूरे व्लॉग को मैं 3 बार देख लूँ, 4 बार देख लूँ, मुझे नहीं हंसी आती है। आई थिंक आपको आती है, तो मुझे आप वो एक पार्ट भेजना कि जिसमें आपको हंसी आती होगी। तो कोई नहीं, आप भेजो, और मुझे तो इस चीज़ से भी प्रोग्रेस ही होगा, चाहे आप डीएम्स करो, चाहे आप लाइक करो या।
तो मुझे नहीं हंसी आती है। अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है वो पार्ट है तो आप मुझे फीडबैक करो, मैं वहाँ देखूंगी, मैं खुद भी पोस्ट करके देखूंगी, क्या पता मुझे हंसी आ जाए और मैं फिर आपके साथ मिलके हंसूंगी। और थर्ड कमेंट है कि उन्होंने, तो थर्ड कमेंट है एक शायद मोनू ही है, वो सोनू ही है, उन्होंने लिखा है कि आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से कमेंट करना, और अपना नंबर दिया है उन्होंने, मैं यहाँ शो कर दूँगी। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अंबानी हैं या मैंने पहचानने में आपको गलती कर दी? अगर आप अंबानी हैं तो मैं आपका नंबर सब में शेयर कर देती हूँ ताकि आप सबकी हेल्प कर सकें, और जितने भी व्लॉगर और इन्फ्लुएंसर हैं फिर वो इस तरीके से अपना वर्क और टाइम वेस्ट ना करें, आप उनकी नीड्स पूरी कर दें, ठीक है। तो अगर आप कहें तो मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगी, और प्लीज़ अगर आप मेरी हेल्प करें तो करोड़ों के ऊपर करना, क्योंकि मेरा पूरा जीवन तो करोड़ों के बिना नहीं बीतने वाला है ना, इसलिए। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर रिप्लाई करना इस चीज़ का कि मैं शेयर कर दूं और आप मेरे अकाउंट में कब पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के अजीब और गरीब डीएम्स, पता नहीं लोग क्यों करते हैं, और करो। और हाँ, मैं आप लोग को एक ऑप्शन और देना चाहूँगी, जो मेरे हेटर्स हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं देखनी है तो यूट्यूब और आपके स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। पहले तो आप बैक कर सकते हैं, या उसमें यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो आप नॉट इंटरेस्ट कर सकते हैं, या अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, या स्किप कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। बट हाँ, प्लीज़ हेट कमेंट्स ना करें और हेट्स मत फैलाएं इतनी, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ करने और कुछ काम करने आते हैं। अगर आप हमें मोटिवेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ डीमोटिवेट भी मत करें, क्योंकि हमें एक डीमोटिवेट की वजह से हम ये चीज़ नहीं छोड़ सकते। अगर मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पछताती हूँ कि काश मैंने ये प्लेटफॉर्म पहले क्यों नहीं चुना, मैं सन 2018 या 17 या 16 में क्यों नहीं मैंने अपना कोई वो बनाया आईडी वगैरह, मैंने इतनी लेट क्यों कर दी? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे भी कमेंट्स आए हैं, और जो मेरे लवर हैं जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया है, प्यारे प्यारे कमेंट करे हैं, तो मैं उनके लिए बिग हार्ट देना चाहूँगी और दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें और मुझे प्रोत्साहित करें, और आप मुझे बताएं कि मैं किस तरीके के व्लॉग बनाऊं और क्या आपको अच्छा लगता है और कैसी आपको रेसिपीज़ चाहिए। तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच दिल से, मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के उन सबको अपने दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। और हेटर्स के लिए बस इतना बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ समझ जाओ, ऐसे मत करो, किसी को इतना डिमोटिवेट मत करो, क्योंकि फिर वही वाली बात हो गई ना कि जब स्कूल में स्टेज पे हम लोग जाते थे, प्रोग्राम करते थे, तो जो बैक बेंचर्स होते थे जिन्हें ना पार्टिसिपेट करने से मतलब होता था ना कुछ, तो वो पीछे भीड़ में कहीं बैठ के हंस रहे होते थे, लेकिन उन्हें आके अगर स्टेज पे खड़ा कर दो तो उन्हें यही नहीं पता चलता था कि हम अपने आप पे हंस रहे हैं या उन पे हंस रहे हैं जो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये वाला काम ना करें। अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ इस तरीके से किसी पे हंसे ना या गंदे गंदे कॉमेंट्स ना करें। और मेरी शक्ल जैसी भी है, मुझे ऊपर वाले ने बनाया और मैं उनका दिल से थैंक यू कहती हूँ कि मुझे इतना अच्छा बनाया है। देख लो, विदाउट फिल्टर है ये, कोई मेकअप नहीं है, डेली यूज़ है। पता नहीं आपको मैं कहाँ से काली माँ लग गई। और हाँ, रंग रूप के ऊपर मत इतने कमेंट करा करो। आई गेस आप बहुत ज़्यादा गोरे हो गए, अगर हो प्लीज़ एक सेल्फी मुझे भेजना, ठीक है। और मैं किसी को इतना गलत नहीं बोलती, तो प्लीज़ आप लोग मुझे मत बोलो। तो यही था मेरे मन में आज सारी बातें, मैंने सारी बातें कर दी हैं और बता दी हैं, और आई होप कि समझने वाले समझ गए हों, और जो ना समझे तो उन्हें अब किसी तरीके से नहीं समझा जा सकता है। बस यही कहूँगी कि किसी को सपोर्ट करना सीखें, और बड़े बड़े जो होते हैं जो पहले से यूट्यूब पे हैं उन्हें तो दुनिया सपोर्ट करती है, लेकिन जो नीचे से उठना चाहते हैं उन्हें सपोर्ट करने के बजाय लोग गिराने में तैयार हो जाते हैं। और वो दूर के नहीं होते गिराने वाले, बहुत क्लोज होते हैं, अपने ही होते हैं। तो प्लीज़ ना ऐसा करें। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे और नाश्ता वगैरह करते हैं। और मैं कूलर बंद के बात करती हूँ ना, तो ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 12:45 हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हस्बैंड अभी सो रहे हैं, उनको दवाई दी थी, थोड़ा बहुत फीवर उतरा है, और अगर नहीं आराम होगा तो फिर मैं शाम में लेके जाऊँगी भी उनको डॉक्टर के, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है और कोई है नहीं ले जाने वाला, और मुझे गाड़ी चलाने आती नहीं है, तो बस इसलिए। तो अब चलते हैं नीचे, हस्बैंड को देखते हैं और खुद भी कुछ नाश्ता पानी करते हैं।
मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। जो होगा जैसा होगा मैं पूरा दिन आपसे शेयर करूँगी। और ऐसे अपना प्यार बनाए रखें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। बाय, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप। फिर मैं आ गई थी नीचे और कर लिया था मैंने लंच ही समझो। तो लंच में है चावल और बड़ी की सब्ज़ी, साथ ही है पापड़। और आजकल ना ये बड़ी की सब्ज़ी फेवरेट हो रही है क्योंकि इस बार की ज़्यादा अच्छी है बड़ी। फिर हम लोग सो गए थे और ये सीधा शाम का है क्योंकि आज संडे था तो पापा जल्दी आए थे घर। तो पापा जी उधर से समोसे और जलेबी लेते आए थे। तो हमेशा पापा ले आते हैं संडे में, उनका है कि बच्चे भी खा लेते हैं और हम लोग भी खा लेते हैं। और पापा जहाँ के लाते हैं वहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं और काफ़ी बड़े बड़े थे समोसे। यहाँ लोकल में तो फिर भी छोटे मिलते हैं, बट जहाँ से पापा लेके आते हैं वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। तो वो खा पी लिया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैं पनीर भी दिखा रही हूँ, पनीर भी तनी। तो आजकल कहाँ खाली रेट बढ़ रहे हैं समोसे के और अंदर की फिलिंग कम होती जा रही है, बट यहाँ के बहुत अच्छे थे। फिर समोसे वगैरह खाने के बाद हम लोग चले गए थे थोड़ी देर के लिए छत पे क्योंकि हस्बैंड का मन नहीं लग रहा था। फिर वो कह रहे थे नींद आ रही, शाम हो गई थी। तो मैंने कहा नहीं आप बैठो यहाँ पे। तो हस्बैंड नहीं खेल रहे थे यहाँ पे लूडो, हम लोग खेल रहे थे। और क्या वो दिन थे यार, और लूडो की वॉइस क्या ही थी। वो दिन कहाँ लौट के आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं और खुशी और दीदी खेल रहे हैं, हस्बैंड ऐसी दूर से बैठ के देख रहे थे। अच्छा था, सोने से अच्छा था, नहीं तो शाम में सोते तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती। वैसे भी फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब फिर पापा चले गए थे उनको दवाई दिलाने के लिए क्योंकि वोमिट वगैरह भी हो गई थी उन्हें और कोल्ड तो था ही। और कोल्ड लग के जो फीवर आता है ना तो ज़्यादा हो जाती है दिक्कत। तो फिर यहाँ हम लोग का गेम चल रहा है। उसके बाद मुझे बनाना है डिनर और भैया भी आने वाले थे। तो भैया ने फ़ोन करके कह दिया था कि चिकन वगैरह ऐसा कुछ लेते आऊँगा। तो इसलिए हम लोगों ने कहा तब तक टाइम मतलब वेस्ट करने से अच्छा टाइम पास ही कर लेते हैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे लीडो रखा हुआ था, तो मतलब कभी कभार ऐसा मन हो जाता है क्योंकि कितना भी डिजिटल हो जाए ज़माना, लेकिन वो बात कहाँ आती है जो ऐसे लीडो में खेलने में आती थी, हंसी ठिठोली खाना पीना। खैर हमारा लीडो का गेम ऐसे चलता रहा, फिर हम लोग खेल लिए थे। फिर हम लोग नीचे आ गए थे, मैं बना रही चिकन। ये देसी चिकन है, देसी बोले तो इसमें ना ये लगा हुआ है, ये देखो समझ गए, मतलब देसी वाला है, ठीक है। तो और यहाँ हो रही है दाल छोंकने की तैयारी क्योंकि पापा के लिए बनी है दाल चावल, उसमें आटा गूंदा रखा है, वो थोड़ा सा सलाद के लिए प्याज कटी हुई है और पापा के लिए बनेगी शिमला मिर्च। तो बस, तो अब ये इस स्टेज पे पहुँच चुका है। फुल रेसिपी और ब्लॉग में है किसी, आप उसमें देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस वाले ब्लॉग का। और अभी मैं फुल रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखी है शेयर, बस मैं लिंक दे दूँगी। और देखो कितना अच्छा लग रहा है क्लोज़अप। ये है बिहार का देसी स्टाइल चिकन, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। फिर बन गया था चिकन और साथ ही बनाए थे पुलाव और है सैलेड। फिर हम लोगों ने खा लिया था अपना डिनर और हस्बैंड ने भी खाया था थोड़ा बहुत, क्योंकि सर्दी में कहते हैं कुछ चटपटा स्पाइसी खाओ तो जल्दी सर्दी ठीक हो जाती है। फिर डिनर करने के बाद मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ और रात का एंड कर रही हूँ इस मीठी मीठी स्वीट्स के साथ। ये है मफ़िन और इसके अंदर ना डेट्स की फिलिंग हुई हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और ये बहुत ज़्यादा मिनी थे, मगर फिर भी एक छोटा सा पीस ही आपका मन भर देगा और मज़ा आ गया इसे खाने में। और या गाइज़ यही था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में और कमेंट करें प्यारे प्यारे, मुझे मोटिवेट करें और सपोर्ट करें। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और मुझे बहुत बहुत प्यार दें। तो टिल देन बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बाय।